वेलकम टू माय चैनल गोल्ड क्लासेज। तो हमने पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था। तो हम आगे चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है परिभाषाओं का सारांश। सारांश, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। आइए, थोड़ा इसको मैं कम करता हूँ। अब तक हुई चर्चा को समेटे। हमने लोकतंत्र की इस सरल सी परिभाषा से बात शुरू की थी। कौन सी परिभाषा थी जिससे हमने बात शुरू की थी? कि लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दोबारा पढ़े, मैं पढ़ता हूँ, आप जोर देना इस बात पर, ठीक है। लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। इतनी सी बात हमने जानी है कि लोकतंत्र उसे कहते हैं जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, वहां की जनता करती है। ना कि वंशानुगत वंशानुगत वो जहाँ राजा का बेटा राजा ही होता है, वैसी परंपरा खत्म कर दी जाती है इसके द्वारा। हाल ही में आपने देखा होगा कि मेवाड़ का महाराणा फिर से नियुक्त किया गया है। विश्व विश्वरूप सिंह उनका कुछ नाम है, और एक है लक्ष्यराज, जो एक ही फैमिली के हैं। वो लड़ रहे हैं कि मेवाड़ के राणा कौन है, पर वो परंपरा अब खत्म हो चुकी है। अगर हम देखें, संविधान के रूप से देखें, लोकतंत्र की तरफ से देखें, तो वो गैर कानूनी है। अगर कोई ये साबित अगर कोई कानूनी राड हो, कानूनी राड मतलब अगर कोई व्यक्ति जो इन जैसे मान लीजिए मानव मानव आपने सुना ही होगा ना, मानव अधिकार आयोग होता है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में या कहीं पर भी न्यायालय में जाके कह दे कि ये सब गलत है, क्योंकि अगर हम मूल अधिकार पढ़ेंगे कभी, तो उसमें मैं बताऊंगा कि उपाधियां खत्म की जा चुकी है। हमारे संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जिसके द्वारा पूरी की पूरी उपाधियां खत्म की जा चुकी है। अगर किसी भी प्रदेश में या किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में कोई उपाधि है, अगर वो उस उपाधि का अपने नाम के आगे यूज करता है, तो वैसा वो गैर कानूनी, उसे सजा हो सकती है। तो ये सब गैर कानूनी है, पर फिर भी सरकार है, सरकार के लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमको कि वो गलत है। वो परंपरा खत्म हो चुकी है, वो व्यवस्था खत्म हो चुकी है। ठीक है, आगे चलते हैं अब। हमने पाया कि जब तक हम इसके कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में और स्पष्ट ना हो जाए, यह परिभाषा पर्याप्त नहीं। अनेक उदाहरणों के जरिए हमने शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र की चार विशेषताओं को रेखांकित किया। इसके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें, ठीक है, अब हम पॉइंटों को देखेंगे। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे प्रमुख फैसले करते हैं, ठीक है। लोगों द्वारा चुने गए शासक की सारे प्रमुख फैसले लेते हैं, ठीक है। अभी भारत देश में किसकी सरकार है? भाजपा की। कौन फैसले लेता है? पीएम नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही फैसले लेता है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है कि वे चाहे तो मौजूदा सरकार को बदल सकते हैं, ठीक है। यहाँ का मतलब ये है कि चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध कराता है। इतने विकल्प उपलब्ध का मतलब क्या है? हर 5 साल में हो रहे, तो विकल्प मिला ना आपको। और निष्पक्ष अवसर समझ रहे हो, कि चुनाव फेयर होनी चाहिए, उनमें कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वो लोकतंत्र होता है जिसमें मौजूदा शासक को अपन बदल सकते हैं, और जो हम बदलते हैं भारत में, 5 साल में हम सरकार को बदल देते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध हो, ठीक है। ये भी एक परिभाषा है। अगर किसी को मान लीजिए कोई 25 साल का हो गया है, अगर कोई उसे रंग के आधार पर, अगर कोई व्यक्ति काला है, अगर काले व्यक्तियों को वोट डालने का अधिकार छीन लिया जाए, तो क्या भारत में ऐसा है? नहीं है, सब वोट डालते हैं। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे को मानते हुए काम करती है, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा मैं समझाता हूँ कि ये नागरिक अधिकार होते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार हो गया, समानता का अधिकार हो गया। कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो किसी से भी नहीं छीने जा सकते, ठीक है ना। शिक्षा का अधिकार हो गया। अगर वो कोई सरकार इन अधिकारों को छीनती है, तो वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, ठीक है ना। जैसे धार्मिक आजादी होगी, हम लोगों की धार्मिक आजादी नहीं छीन सकते। आगे चलते हैं। लोकतंत्र के कामकाज या उसकी अनुपस्थिति के
इन 5 उदाहरणों को पढ़िए, ठीक है, और इनका मेल लोकतंत्र की उन प्रासंगिक विशेषताओं से कराइए जिनकी चर्चा ऊपर की गई है, ठीक है। तो ठीक है, ये वाला फिर एक मिनट, पढ़ लेना आप इसको, और ऊपर जो अपन ने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड करने की कोशिश करना। जैसे भूटान नरेश ने घोषणा की कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे, ठीक है। तो क्या, मैं समझाता हूँ एक आपको पॉइंट, फिर आप समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। भूटान नरेश मतलब भूटान का राजा, उसने घोषणा की है कि वो आगे से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा की सलाह पर काम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कानून का शासन विशेषता। तो ऐसे आप रिलेट करना पीछे से और थोड़ा सा करना। चलो मैं भी कर देता हूँ। भारत से गए अनेक तमिल मजदूरों को श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। क्या है ये, अगर हर किसी को वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा तो वहाँ के लोगों के अधिकार नहीं चुनेंगे, तो अधिकारों का सम्मान वहाँ के, ठीक है। अगर भारत में कोई विदेशी आए और उनको भी वोट डालने का अधिकार दिया जाए तो क्या हमारे अधिकारों का यहाँ पर सम्मान हो रहा है, नहीं हो रहा। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, ठीक है, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़ों, प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगा दी। तो ये हनन हो रहा है एक वोट एक व्यक्ति का, नहीं नहीं, ये जमावड़ा लगा दिया तो एक तरह से ये राजनीतिक जब प्रदर्शन तो ये गलत है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि यहाँ पर हनन हो रहा है। स्वतंत्रता का एक पार्टियों को चुनाव करने नहीं दिया जा रहा, तो ये गलत है, ठीक है। रिलेटेड करना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने का असंवैधानिक ठहराया, ठीक है। गलत है क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ठीक है। बांग्लादेश की एक राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार न हो। ये बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी इस बात पर सहमत हुई कि चुनाव के समय किसी पार्टी की सरकार ना हो। ये सही है क्योंकि चुनावी नेताओं द्वारा प्रमुख फैसला लेना, ठीक है। लोकतंत्र ही क्यों, अब आगे पढ़ते हैं, पर लोकतंत्र ही क्यों। मैडम लिंग दो की कक्षा में एक बस शुरू हुई थी। उन्होंने इस अध्याय को यहाँ तक पढ़ाने के बाद छात्रों से पूछा कि क्या उन्हें लोकतंत्र ही शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लगता है। इस सवाल पर सबने कोई ना कोई टिप्पणी की। लोकतंत्र के गुण की चर्चा, ठीक है, पर सॉरी गुणों पर चर्चा। योलांडा, हम, एक मिनट में इसकी बढ़ाता हूँ। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। दुनिया भर में सभी जगह लोकतंत्र चाहते हैं। सभी जगह लोग लोकतंत्र चाहते हैं। जिन देशों में पहले लोकतांत्रिक शासन प्रणाली नहीं थी वहाँ भी अब इसे अपनाया जा रहा है। सभी महान लोगों ने लोकतंत्र के बारे में सच्ची बातें कही है। क्या इतने से स्पष्ट नहीं हो जाता कि लोकतंत्र सबसे अच्छा है? क्या अब भी इस पर बहस करने की जरूरत है? तांगे की नहीं, लेकिन लिंगदोम मैडम ने तो कहा था कि हमें किसी चीज को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि बाकी सभी ने उसे मान लिया, ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी सभी लोग गलत रास्ते पे जा रहे हों, ठीक है। जेनी, हाँ, ये गलत रास्ता ही है। लोकतंत्र ने हमारे देश को क्या क्या दे दिया। आधी सदी से ज्यादा समय से लोकतंत्र है, तब भी इस देश में इतनी अधिक गरीबी है, ठीक है। रिबियांग, लेकिन लोकतंत्र इसमें क्या कर सकता है? क्या हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है? क्या, एक मिनट, ये मुझे बच्चा अच्छा लगा ये। क्या, देखना सुनना, दिव्यांग ने क्या अच्छा तर्क दिया है। क्या लोकतंत्र, हमारे यहाँ लोकतंत्र के कारण गरीबी है या फिर लोकतंत्र होने के बावजूद भी गरीबी है, ठीक है। जेनी, जो भी है इससे क्या फर्क पड़ता है। मुद्दा यह है कि हमने इसे शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप नहीं मान सकते। लोकतंत्र का मतलब है अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। राजनेता आपस में ही लड़ते रहते हैं। देश की परवाह किसे है? पाइमोन, फिर तो फिर तो इसकी कौन सी प्रणाली होनी चाहिए? क्या अंग्रेजी हुकूमत वापस लाई जाए, फिर बाहर से किसी राजा
को देश पे शासन के लिए बुलाया जाए? रोज: पता नहीं, मुझे लगता है कि देश को एक मजबूत नेता की जरूरत है, ऐसे नेता की जिसे चुनाव की, संसद की परवाह न हो। एक ऐसे एक ही नेता के पास सारे अधिकार हो, देश के हित में जो कुछ जरूरी हो सब करने में सक्षम होना चाहिए। सिर्फ इसी से देश से गरीबी और भ्रष्टाचार खत्म होगा। ठीक है। कोई कोई पीछे से चिल्लाया, इसी को तानाशाही कहते हैं। ठीक है। दोही: अगर वह व्यक्ति सत्ता का उपयोग सिर्फ अपने लिए और अपने परिवार के लिए करने लगे तो क्या होगा? इससे वह खुद भ्रष्टाचार हो तब। रोज: मैं सिर्फ ईमानदार, संजीदा और मजबूत नेता की बात कर रही हूँ। दो: यह ठीक नहीं है। तुम वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही के साथ कर रही हो। हमें आदर्श के साथ और वास्तविक की तुलना वास्तविक से करनी चाहिए। जरा तानाशाहों के वास्तविक जीवन के बारे में पढ़ो। वे सबसे ज्यादा भ्रष्ट, स्वार्थी और क्रूर होते हैं। सिर्फ यह है कि हमें उनके बारे में जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाती, और सबसे बड़ी गड़बड़ी तो यह है कि आप उन्हें सत्ता से हटा भी नहीं सकते। ठीक है। मैडम लिंगो इस चर्चा को पूरी दिलचस्पी से सुन रही थी। अब उन्होंने हस्तक्षेप किया, तुम सब लोग इतने मगन होकर इस बहस में लगे थे, यह देखकर मुझे खुशी थी। मुझे नहीं मालूम कौन सही कौन गलत, यह तो आप लोग सुलझाएंगे, पर मुझे लगा कि आप खुले दिमाग से बात कर रहे थे। अगर किसी ने आपको रोकने की कोशिश की होती या आपको अपनी बात कहने के लिए सजा दी होती तो निश्चित रूप से आपको बहुत बुरा लगता। क्या आप ऐसा उस देश में कर सकते हैं जहाँ लोकतंत्र ना हो? क्या यह लोकतंत्र के पक्ष में एक अच्छा तर्क है? देखो, स्कूल में जो हम डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो कुछ देशों में मना होती है उस टॉपिक पे बात करने पे। हमारा देश ऐसा है कि हम लोकतंत्र के ऊपर खुले से बात कर रहे हैं, हमारी किताबों में भी वो चर्चाएं दी हुई है ना, हम कर रहे हैं ना, इस टॉपिक में बात नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? तो ये मैडम ये कहना चाहती है कि यही बेनिफिट है लोकतंत्र का, कि कुछ भी हो जाए, हम सरकार की, मौजूदा सरकार की भी हम बुराइयां कर सकते हैं भाई। भाजपा की तुम बुराइयां कर लो, कांग्रेस की, अगर कोई कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है अभी कांग्रेस, तुम वहां पर भी उसकी बुराई कर सकते हो। ये लोकतंत्र का सबसे तानाशाह है। अभी किम जोंग सुना नाम होगा ना, उत्तर कोरिया, तो उसकी स्कूलों में आप बुराई नहीं कर सकते, वो भगवान है वहां का। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लोकतंत्र की अच्छाई है। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? इस चर्चा में लोकतंत्र के खिलाफ वे अधिकांश तर्क सामने आ गए हैं जिन्हें हम आम तौर पर सुनते हैं। ये तर्क कुछ इस प्रकार के होते हैं: लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी होती है। चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है। सामान्य लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके लिए क्या चीज अच्छी और क्या चीज बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज का फैसला नहीं करना चाहिए। क्या लोकतंत्र के खिलाफ कुछ और भी बातें हैं जो आपके मन में रह गई? इनमें से कौन सा तर्क मुख्य रूप से लोकतंत्र पर ही लागू होता है? इनमें से कौन सा तर्क किसी भी तरह की सरकार द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करने के मामले में लागू नहीं होता? इनमें से किस तर्क से आप सहमत हैं? ठीक है, तो एक बार मैं आता हूँ, कहाँ गया? कुछ ये है, कुछ पढ़ना और देखो। लोकतंत्र में नेता बदलने से अस्थिरता पैदा होती है, लगभग लगभग सही भी है और लगभग लगभग गलत भी है। बदलाव तो जरूरी है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं नैतिक और कुछ लोग होते हैं अनैतिक। नैतिक और अनैतिक की लड़ाई चलती ही रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि कोई राजा बन रहा है
जहाँ पर राजतंत्र है तो वो नेता नैतिक ही होगा, नहीं होता, अनैतिक भी हो सकता है। लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोग बहस और चर्चा करते हैं कि हर व्यवस्था में देरी होती है। ये देरी होना सही है या गलत है, ये हर व्यक्ति के फैसले पर डिपेंड करता है, पर लोकतंत्र में देरी होना अच्छे माना जाता है। अगर कोई फैसले में जितनी बहस होती ना उतना ही अच्छा होता है। तो लोकतंत्र की विशेषता है एक, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता, इसके चलते खराब फैसले होते हैं। देखो यहाँ पर ये है कि ये बात लगभग लगभग प्रेजेंट टाइम में ठीक है, पर उसका उसका कारण भी भारतीय जनता ही है, क्योंकि जनता ऐसे लोगों को चुनाव जिता देती है जिन्हें उनके बारे में पता ही नहीं होता। तो ये जनता की खराबी है, ना कि लोकतंत्र की। लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए भ्रष्टाचार होता है, ये तो सही है, होता है। इसमें भी जनता ही का ही दोष है, क्योंकि जनता ही पैसे मांगती है वोट देने के लिए। ठीक है, ऐसे आप तर्क अपने हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आज तक हम यही करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। क्या करेंगे? इसके क्वेश्चंस एंड आंसर करेंगे, ठीक है ना। इतना पढ़ लिया है, और शायद थोड़ा थोड़ा हम क्वेश्चन आंसरों की ओर भी जाते हैं, समझ विकसित करते हैं। ठीक है, ओके बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें।